हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर में। अपना एक सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री। उसको यूनिट 1 को हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। जो अपने सिलेबस में पहले तो मेडिसिनल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया गया है, देन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, देन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज एंड लास्ट वन है हमारा मेटाबॉलिज्म फेज 1 फेज 2। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री की किस चीज़ की स्टडी होती है। तो इसमें जो स्टडी होती है अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री to study about pharmacology, organic chemistry, pharmaceutics and HP। तो यहाँ पर क्या आता है, जो भी हमारे फार्माकोलॉजिकल ड्रग है, फार्मास्यूटिकल ड्रग है, उनसे जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलता है वो सब इसके मेडिसिनल केमिस्ट्री डिज़ाइन की जाती है। ड्रग को, जो फार्मास्यूटिकल ड्रग है हमारी, उसको डिज़ाइन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं एंड सिंथेसिस की जाती है न्यू केमिकल की। जो भी न्यू केमिकल बना रहे होते हैं सिंथेसिस करते हैं, जिससे क्या है उसका एक्शन बदलता रहता है। जैसे हम देखें कि हमारी कोई बेंजीन है, बेंजीन में हमने रिएक्शन करवाया और हमने क्या बना दिया, फिनॉल बना दिया। OH ग्रुप लगा के हमने क्या बनाया, फिनॉल बना दिया। तो ये जो OH ग्रुप है आपका, ये OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप के कारण ही इसकी एक्टिविटी है। मतलब ये एक तरीके से क्या था, बेंजीन था। बेंजीन में हमने रिएक्शन करवाई वाटर से और हमने इसके ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप लगा दिया। तो ये जो OH ग्रुप मतलब फिनॉल बन गया। ये जो ये फिनॉल आपका बना हुआ है, इस फिनॉल की एक्टिविटी क्या होती है, यूज क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट में। तो जो ये कॉमनली डिसइंफेक्टेंट में यूज हो पा रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें हमने फंक्शनल ग्रुप OH लगा दिया। तो जब ये फंक्शनल ग्रुप से उसकी चेंज कर दिया तो उसकी एक्टिविटी चेंज हो गई। मतलब यहाँ पर क्या है, एक ड्रग से दूसरे एक जो केमिकल है उससे नई सिंथेसिस की, न्यू ड्रग जो न्यू केमिकल है, न्यू केमिकल एजेंट है, उसकी स्टडी की। तो यहाँ पर क्या होता है, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री की स्टडी कहलाती है। जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है वो स्ट्रक्चर रूप में होती है। तो बेंजीन में हमने क्या किया, फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप लगा दिया, जिससे उसका क्या है, यूज क्या हुआ, बदल गया, डिसइंफेक्टेंट हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री की स्टडी हो रही है। इस तरीके से हम अलग अलग ड्रग, न्यू सब्सटेंस की स्टडी करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे एंड डिजाइन करेंगे। तो इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं। पूरा आपको दिया गया है इसमें। आपके लिए इतना मैटर पर्याप्त रहेगा इंट्रोडक्शन के लिए। देन हम नेक्स्ट चलेंगे हिस्ट्री के लिए। आप नीचे पढ़ेंगे तो वही चीजें लिखी हुई हैं। डिसिप्लिन कंबाइंड एक्सपर्ट फ्रॉम केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी दैट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन, है ना, सिंथेसिस, डेवलपमेंट, न्यू केमिकल and suitable pharmaceutical use. It also include to the study existing drug, जो बनी हुई ड्रग है उनकी स्टडी, न्यू ड्रग की स्टडी, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी, टॉक्सिक इफेक्ट की स्टडी एंड स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। जो लास्ट में आपका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप दिया गया है, ये जो हमने अभी जस्ट आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया ना, कि इसमें क्या है, स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, OH ग्रुप जोड़कर उसकी एक्टिविटी में रिलेशनशिप बताया कि हमने एक स्ट्रक्चर से दूसरा फंक्शनल ग्रुप को जोड़कर हम नया क्या बना सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होता है। टॉक्सिक इफेक्ट या प्रॉपर्टी, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ पर क्या है, कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, अगर उसमें कोई भी ड्रग है उससे क्या है, हमें टॉक्सिक इफेक्ट मिलता है, तो हम उसकी जो ड्रग का स्ट्रक्चर है उसमें कोई ना कोई केमिकल्स
के साथ रिएक्शन करवा के उसके न्यू ड्रग का डेवलपमेंट करेंगे जिससे टॉक्सिक इफेक्ट कम हो जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे हिस्ट्री में। ये है आपका हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट में देखें, इसमें हम देखेंगे कि ड्रग की जो डिस्कवरी हुई थी वो क्या आइडेंटिफिकेशन एंड न्यू कंपाउंड के साथ के लिए हमने आइडेंटिफिकेशन किया गया, उसकी डिस्कवरी हुई। फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे इनिशियली हमने क्या किया, कोई भी न्यू ड्रग की डिस्कवरी की, उसका आइडेंटिफिकेशन किया कि इसका यूज कहाँ पर, किस जगह पर, किस डिसीज में हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन किया कि उसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है कि ये कौन से कंपाउंड में आएगा। तो इसके न्यू, पहले तो न्यू एक्टिव कंपाउंड देखा कि इसके अंदर कौन सी एक्टिव कंपाउंड है, किस डिसीज में काम आएगा, कौन सा इसके अंदर केमिकल प्रेजेंट है। सबसे पहले हमने डिस्कवरी की। देन तो दूसरा सेकेंड स्टेप आता है। सेकेंड स्टेप में क्या आता है कि ड्रग की डिस्कवरी इन्वॉल्व टू द फर्दर केमिकल अल्ट्रेशन, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप। एसएआर का जस्ट हमने इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन में एक एग्जांपल दिया था कि हमने बेंजीन से हम क्या बना रहे हैं, बेंजीन से हमने क्या बनाया था, फिनॉल बनाया था। तो बेंजीन से फिनॉल में क्या हुआ, ये जो कोई भी कंपाउंड है उसमें एक एक्स ग्रुप लगा है, एक वाई ग्रुप लगा हुआ है। तो एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप का उस स्ट्रक्चर में क्या एक्टिविटी शो कर रहा है, मतलब उस स्ट्रक्चर की कौन सी एक्टिविटी एक्स ग्रुप लगी हुई है एंड वाई ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही किसी भी स्ट्रक्चर की एक्टिविटी बदलती रहती है। तो एक्स ग्रुप उस स्ट्रक्चर में क्या एक्शन दे रहा है, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, एंड वाई ग्रुप उस स्ट्रक्चर में कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। एसएआर से हम क्या करेंगे, एसएआर से हम देखते हैं कि हमारी जो बायोलॉजिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है वो इनहेंस हो जाती है, इनहेंस करते हैं हम। एसएआर के क्या करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर की फंक्शनल ग्रुप को बदल कर उसके बायोलॉजिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी को इनहेंस कर देते हैं। फाइनल लास्ट में हम देखेंगे, लास्ट स्टेप में क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। और आप लोगों को पता होगा क्लिनिकल ट्रायल्स कितने होते हैं, इसके 4 फेजेस होते हैं। फेज 0 में हम माइक्रोडोज की स्टडी करते हैं। कितने होते हैं, फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, यहाँ फेज 0 भी होता है, एंड फेज 3 होता है, फेज 4 भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, फेज 1 में क्या होता है, माइक्रोडोज की स्टडी करते हैं। फेज फर्स्ट में हम फेज 1 में हम इफिकेसी चेक करेंगे, सेफ्टी चेक करेंगे। देन फेज 2 में उसके टॉक्सिक इफेक्ट चेक करेंगे। और फेज 3 में हम सेफ्टी एंड इफिकेसी, टॉक्सिक इफेक्ट तीनों चेक करेंगे। इसके बाद लास्ट होती है हमारी पोस्ट मार्केटिंग। तो ये क्लिनिकल ट्रायल्स, कोई भी न्यू ड्रग बनाते हैं तो उसके क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल्स में ऑप्टिमाइज of the synthesis route of bulk production and suitable drug formulation। क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, उसके बाद हम ड्रग बनाते हैं और उसको किस रूट से देना है, कितने बल्क में देखना है, ये सब ड्रग का फॉर्मुलेशन तैयार किया जाता है। हिस्ट्री 19th सेंचुरी में हम देखेंगे तो कौन कौन सी ड्रग की स्टडी हुई थी, कौन कौन सी ड्रग डेवलपमेंट की गई थी। 1805 में
5 में क्या हुआ था, मॉर्फिन की स्टडी की गई थी, डिस्कवरी की गई थी। इसमें हम इसका स्ट्रक्चर है, आपके 3 रिंग फ्यूज्ड हुई हैं, उसके बाद एक ऑक्सी ग्रुप लगा है, एक ओ ग्रुप लगा है, इसके बाद इसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हैं, लास्ट में एन मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसका जो फॉर्मूला आता है वो कितना होता है, C17H C17H19NO3, ये हमारा मॉर्फिन का फॉर्मूला होता है। स्ट्रक्चर बगल में बना हुआ है, 3 फ्यूज्ड रिंग हैं एंड एक ऑक्सी ग्रुप लगा हुआ है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हैं और लास्ट में आपका एन मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। 1823 में क्विनीन की स्टडी हुई थी। क्विनीन का जो आपका स्ट्रक्चर है उसका जो फॉर्मूला है वो कितना है, C20H24N2O2, ये आपका क्या है, क्विनीन का फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर आपने ये आप नोट्स में 2-3 डिस्कवरी के दे देना। 19 सेंचुरी में कौन कौन सी डिस्कवरी हुई थी, तो पहले हुई थी मॉर्फिन 1805 में, दूसरा क्विनीन 1823 में, तीसरा 1834 में, 1834 में एट्रोपाइन की हुई थी, एट्रोपाइन की। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। एंड 1842 में जनरल एनेस्थेटिक में डाईइथाइल ईथर जो इनहेलेशन में लेते हैं, इनहेल करते हैं। एंड 1845 में नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी एक क्या है, एनेस्थेटिक होता है जो इनहेल करते हैं। नेक्स्ट 1847 में क्लोरोफॉर्म की डिस्कवरी की गई थी। एंड 1869 में हिप्नोटिक एक्टिविटी की एक ड्रग आई थी, ट्राइक्लोरइथेनॉल, इसकी स्टडी की गई थी। स्ट्रक्चर बगल में बने हुए हैं, आप देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर की जरूरी है क्योंकि ये मेडिसिनल केमिस्ट्री है। नेक्स्ट 20 सेंचुरी में देखेंगे कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में डिस्कवर किया था, जिसे उसके स्टैंड का नाम क्या है, पेनिसिलिन नोटेटम, पेनिसिलिन नोटेटम। ये क्या कर रहा था, स्टेफलोकोकस नाम का जो वेसिकल्स माइक्रो था, उसको क्या किया था, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट किया था। इसके बाद जो हमारे कौन थे, एक फ्लोय एंड हीटन ने क्या किया था, बेंजाइल पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, क्योंकि पेनिसिलिन जो थी वो ओरली रूट से नहीं ली जा सकती थी, इसलिए उन्होंने एक न्यू ड्रग का उसमें क्या किया था, अभी आपको जस्ट बताया था, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। उसमें क्या था, स्ट्रक्चर में कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़कर नया प्रोडक्ट बना देते थे, नई ड्रग का डिस्कवरी के। पेनिसिलिन इसमें बेंजाइल ग्रुप लगा दिया गया, उसके पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में बेंजाइल ग्रुप लगा दिया और बेंजाइल पेनिसिलिन बना दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट वॉज फाउंड ड्रग थैलिडोमाइड विच इंट्रोड्यूस द सेडेटिव ड्रग थी। थैलिडोमाइड ये एक सेडेटिव ड्रग थी जो कि व्हेन यूज्ड बाय द प्रेग्नेंट वुमेन एंड बर्थ डिफॉर्म चिल्ड्रन। अगर जो इसको प्रेग्नेंट वुमेन लेती थी तो उससे क्या होता था, चिल्ड्रन का पूरा फॉर्म और जो स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हो पाता था, ये उसका साइड इफेक्ट जाता था, टेरेटोजेनिक इफेक्ट देता था। देन
नेक्स्ट लास्ट डेवलप हुआ द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टामाइन एंटागोनिस्ट ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के लिए एंड सिमेटिडीन रेनिटिडीन बिकॉज दे आर डेवलप टू द मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेजरली इसमें क्या होता है, जैसे एक कैटेगरी की ड्रग आई, जैसे पेनिसिलिन आई थी, पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा चेंजेस किया और बेंजाइल ग्रुप लगा दिया, तो जिससे क्या है, कुछ उसकी टॉक्सिक इफेक्ट कम हो गए, जो सेंसिटिविटी पावर ज्यादा थी वो उसके टॉक्सिक इफेक्ट मिलते थे, साइड इफेक्ट मिलते थे, वो कम हो गए। एंड अगर वो ओरल रूट से नहीं ले पाते थे, आईवी लेते थे, तो ये क्या हुआ, इसमें नया चेंजेस करके बेंजाइल ग्रुप लगाया और पेनिसिलिन को नए उसमें आइसोलेट कर दिया। ये हो गई हमारी क्या, हिस्ट्री। आप नोट्स इसी से बना सकते हैं। नया टॉपिक अपना आता है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री हो गया। देन हमारा है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी की किस किस टाइप से स्टडी की जाती है और इसमें कौन सी सॉल्युबिलिटी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आयोनाइजेशन है, प्रोटीन बाइंडिंग, इनका हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या रोल है, किस तरीके से इफेक्ट करते हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे।